देखिए बच्चों, यह 817 एफएन सेट का पेपर क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है। इसका सलूशन मैं पूरा कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, पूरा एक्सप्लेन के साथ। सो आप पूरा पेपर देखने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे वीडियो आप बेहतर समझ पाएँ और अपने पेपर का पूरी तरह से सॉल्यूशंस देख पाएँ। इसको अब हम थोड़ा देखते हैं और इस पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप पैसेज को देख करके प्रश्न को उत्तर देना था, तो इसमें मैं ज़्यादा खास नहीं समझता, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, जल्दी-जल्दी समझाऊँगा। तो इसको देखिए, इसके करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, हमने पैसेज लगा दिया, ठीक, देख लीजिए। स्केलेट ऑफ नॉलेज हो जाएगा, इसका इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, ग्रामर पोर्शन में एक्सप्लेन करेंगे। द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर्स दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि हैड आया है यहाँ पर, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, बिफोर आया है तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस आपका हो जाएगा। सॉरी, इंडेफिनिट में बोल गया हूँ, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो आप जानते हो कि बिफोर के पहले यदि पास्ट परफेक्ट रखा है, तो बिफोर के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस केम है, क्योंकि हैड है, पास्ट परफेक्ट है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका फ्यूचर है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द प्लेन वाज फ्लाइंग ए टावरिंग बिल्डिंग, तो यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि कोई प्लेन है, वो टावर बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रही है, उड़ रही है। तो जब ऐसी कोई बात आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ओवर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, क्योंकि जब किसी भी वस्तु के सामने कोई वस्तु ठीक उसके सामने होती है, उसकी खोपड़ी पर होती है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर आता है। नहीं, आप याद रखिए, जैसे कोई ब्रिज होता है, तो ब्रिज के नीचे से हम चलते हैं, कोई ब्रिज जब कोई ब्रिज हमारे ऊपर होता है, इसलिए कभी-कभी किसी ब्रिजों को ओवर ब्रिज बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम उसके नीचे चलते हैं, वो ब्रिज हमारे ऊपर होता है, इसलिए उसे ओवर ब्रिज बोला जाता है, इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ पर ओवर लग जाएगा। वैसे मैंने ग्रामर बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया था, जिन्होंने ग्रामर हमारी पढ़ी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर को सॉल्व किया है, आशा करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग आई थी, रिकॉर्डिंग में हमने आपको बताया था पहले कि आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखना है, तो आपका देखिए सी आ जाएगा। सी के बाद आपका वर्ब चाहिए, गेव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए मी। सी गेव मी बहुत कन्फ्यूजन उसी तरह रखा है, बहुत अच्छा किया है। सी गेव मी, उसके बाद द इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद दूसरा दिया है आपका, ये सी हैड हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है? हाँ, ये सी गेव मी ऑल द एग्जामिनेशन सी हैड, ये आपका दिया है। नहीं, बहुत ही अच्छा दिया है। उसके बाद व्हिच वाज मिसस्पेल्ड, मतलब किसकी मीनिंग्स गलत है, तो जगलर की मीनिंग गलत है। उसके बाद ही वांटेड वाज, ही वाज थर्टी दिया है, थर्सिटी दिया है। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो थर्सिटी आपका एडजेक्टिव होता है। नहीं, उसके बाद देखिए, प्रोज से आपका ये पैसेज आया है, तो इसका भी उत्तर आपका डी नंबर सही है। उसके बाद इसका सी नंबर सही है, उसके बाद इसका बी नंबर सही है। उसके बाद आप ये इसका थोड़ा रेयरली लिखा है, लंडन फॉर ए मंथ, अच्छा हाँ, इसका नियरली होता है, सॉरी नियरली होता है, इसमें गलत टिक लगा हुआ है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फुल ऑफ जोकिंग, तो हाँ, फुल ऑफ जोकिंग होता है, क्योंकि जब वो वल्ली थी ना जो बस में सवारी करती, उसका जो कंडक्टर था वो मजाकी टाइप का व्यक्ति था, फुल ऑफ जॉली था। उसके बाद देखिए, ये भी आप कहानी किताब से, मतलब एक किताब से नहीं, ये पैसेज आया है, तो इसमें ऊपर दिया है तो होम ब्लिंकेट दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक किटन हो जाएगा। हुआ लिटिल येलो डॉग दिया है, तो इसका आपका शार्प हो जाएगा। उसके बाद हु करीड लिटिल डॉग द कार, तो इसका द चौफर हो जाएगी, मिस्टर पंफरे वाला चैप्टर से, ये ट्रूथ ऑफ सर्जरी वाले से, और इसका आपका मैक्स हो जाएगा, इसका मैक्स हो जाएगा। और इसकी यदि मैं बात करूँ तो ये एक्सपीरियंस लेना, इसका इसका फॉर टेकिंग रेस्ट हो जाएगा आपका, ए नंबर इसका करेक्ट है। उसके बाद 19 वाले की मैं बात करूँ तो 19 वाला आप कहानी बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं, आप इसका सही है, इसका भी बी नंबर सही है, इसका बिकॉज ऑफ सेवी वॉल्स एंड वार्म चेयर्स हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट है आंसर, ये गलत है। उसके बाद डू नॉट हंड्रेड शो टेक 2000 रुपीज हु सेड दिस, इसका आपका विशंभर हो जाएगा, विशंभर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन गया होगा। अब हम थोड़ा ग्रामर पोर्शन पर बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा हल कर दिया था, नरेशन आपका हल कर दिया था। रमेश सेड टू मी व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, ये देखिए इंट्रोगेटिव से नरेशन आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा रमेश आस्क्ड, व्हाई कंजंक्शन का काम खुद करेगा। उसके बाद यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इसका मी है, तो इसका सब्जेक्ट इस स्थान पर आएगा, तो आई हो जाएगा, इंडिफिनिट में दिया है, पास्ट का इंडिफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड स्टॉप्ड देयर हो जाएगा, हेयर का देयर में चेंज कर दोगे, फुल स्टॉप लगा दे, करेक्ट हो जाएगा। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस चेंज करके बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। उसके बाद लाफ्ड पास्ट के इंडिफिनिट दिया हुआ है, तो आई वाज लाफ्ड, LAUGHED लाफ्ड एट बाई देम हो जाएगा, इसकी पैसिव ये हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट पैसिव है। कोई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा और बहुत ही अच्छा रहा होगा पेपर, और अगले पेपरों के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी पेपरों का सॉल्यूशंस मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए और परीक्षा के लिए शुभकामना।